व्लॉग शुरू है और शुरू होते ही आज इतनी बढ़िया चीज़ दिखी मेरे को। ये देखो, ये स्लीप स्कोर है और मतलब स्लीप स्कोर नहीं दिखाता है इसमें, ये दिखाता है कि अवेक, रेम स्लीप, कोर, डीप, क्या क्या ही है। और ना जब से ये घड़ी ली है मेरी स्लीप क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है, पर मैं ठीक कर रहा था इसे देख देख के कि क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कि प्री नींद से पहले इतने टाइम पहले छोड़ दो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स वो इम्प्लीमेंट करके भाई मेरे को पहली बार ऐसी स्लीप मिली है कि भाई मैं बीच में उठा नहीं, ज़ीरो अवेक। मतलब बहुत 5 मिनट उठ रहा हूँ, 18 मिनट उठ रहा हूँ, ऐसे हो रहा था। कल जो मैं सोया मैं उठा ही नहीं एक भी बार भाई। बहुत बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत टाइम से चेक कर रहा हूँ, बहुत टाइम से ठीक करने का ट्राई कर रहा हूँ, हो गया। ठीक है, ज़्यादा भी ठंडी नहीं हुई। ठीक है। हाँ, मैं ज्यादा तेज गर्म वाली नहीं करी। बॉयल सा आ जाता है ना तो ज्यादा तेज गर्म। आजकल ठंडी भी नहीं होती है ना फिर। आंखें अब लाल नहीं है, ठीक हो गई अब। 2-3 दिन से लाल थी। जूते पहन के रात को तैयार कर लेता हूँ, जूते पहन के व्लॉग एडिट करके पानी पी के कॉफी पी के बाहर, बिना किसी रीजन के 4-5 हज़ार स्टेप कंप्लीट करके फिर घुसेंगे घर, फिर खाएंगे पहला मील। वही फर्स्ट मील पे आ गए हैं हम, ठीक है। बाकी कॉलेज जाके तुमको हाफ डे दिखाऊंगा। और अभी दही और अंडे और ब्रेड, अंडे ब्रेड ख़त्म थे, मंगा लिए, साथ में दही भी मंगा लिए 1 पैकेट। 4 मिनट में आ जाएगा, ब्लिंकिट बहुत तेज है, सही है। बंदे कह रहे थे कि भाई आपने ये कौन से डिब्बे क्या यूज़ कर रहे हो, ये ग्रे कलर का डिब्बा यूज़ कर रहे हो, क्रिएटिन यूज़ कर रहे हो। अरे भाई वो 1.5-2 साल पुराना है भाई, मैंने सारे ब्रांड यूज़ करे हैं, मैंने एक ब्रांड नापा हुआ है। मतलब बहुत ही वो नहीं, मतलब उसमें छोटे छोटे सप्लीमेंट्स जैसे क्रिएटिन हो गया, फिश ऑयल हो गया, ये सब हो गया ना। और प्रोटीन तो मैं 2000 से ऊपर कभी लिया नहीं। एक तो वो लिया था एटम, और एटम न्यूट्रा पे यही चलता है, क्योंकि इतना पैसा भाई नहीं होता है भाई। तब एक 21 साल के बंदे के पास इतना पैसा नहीं होता है भाई, उसको कॉलेज भी देखना है, उसको सब कुछ देखना है, समझ रहे हो। इतना पैसा नहीं होता प्रोटीन वगैरह पे लगाने के लिए। मैं बना लेता था हाथों से। मेरे को स्कूप से खाने की बजाय मेरे को मन करता था कि मैं अंडे खा लूँ या चिकन खा लूँ, वो बढ़िया है, वो उससे पेट भी बढ़ता है, प्रोटीन भी होता है। तो वो ज़्यादा सस्ता भी है, वो ज़्यादा सही भी है, वो लगता है उनको सालों भर तक खा सकते हैं। वैसे प्रोटीन पी के कितना कर लोगे, है ना, ये चीज़ है। तो मैं अभी भी वही प्रेफर करता हूँ, अभी भी मैं अंडे ही घोल रहा हूँ, अंडे चिकन ये सभी खाता हूँ भाई। तो मैं तो खाना प्रेफर करता हूँ भाई, पीने पाउडर वगैरह पीने के लिए। मतलब वो गलत नहीं है वो सही चीज़, बिल्कुल सही चीज़ है, पर मेरे को खाने में मज़ा आता है भाई। खाना इज मोर सस्टेनेबल। वो क्या है, पाउडर को पानी में घोला, पी गए, भूख लग जाएगी वापस, है ना, मतलब पेट में रुका ही नहीं। लेकिन खाना पेट में रुकता है, डाइजेस्ट होता है, और उसको खाने में भी मज़ा है, सस्टेनेबल है बहुत टाइम तक, है ना। लेकिन जिम के बाद तुम्हें इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 स्कूप पीना पड़ेगा रिकवरी के लिए, अमीनो एसिड देने के लिए जल्दी से। तो वो तो भाई वो उसके लिए लेता था मैं प्रोटीन जो है ना, जिम के बाद रिकवरी के लिए, जिम के बाद पियो, जिम के बाद इंस्टेंट रिकवरी जाए शरीर में, उसके लिए लेता था मैं। तो वो लेना तो ज़रूरी है भाई, वो लेना तो ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है ना भाई, तो बॉयल अंडे खा लो वर्कआउट के बाद, सबसे बेस्ट है ना। तो ये देख लेना। बाकी इतना है कि भाई किसी एक चीज़ पे कभी भी डिपेंड नहीं हो ना, कभी भी जिंदगी में सारी चीज़ों का अच्छा यूज़ करो, ठीक है। आ गया पेपर, मतलब भाई 2 मिनट में कैसे आ सकता है, 2-3 मिनट में, मेरे को पता नहीं। पर हाँ, ये पैक बुक करके सब कुछ पैक करके दे देते हैं, और इतनी जल्दी कैसे दे देते हैं पता नहीं चलता। चलो, पता है क्या करता हूँ मैं, ब्रेड का ना ऐसे नहीं गिनता कि 1 स्लाइस, 2 स्लाइस, 3 स्लाइस। हर स्लाइस का साइज भी सेम होता है। अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रिसाइज ट्रैकिंग करोगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा, कोई 35 की निकलती है, कोई 30 की निकलती है मेरे भाई। चेक करो ना इस चीज़ को। मैं ब्रेड को भी ना वेइंग स्केल पे रखता हूँ, अब उसमें जितनी स्लाइस आती है लगा के निकाल लेता हूँ उसको, ठीक है।
ये 70 ग्राम ओट्स है और 10 ग्राम वे डाला है इसमें। इसको लेके जाएंगे कॉलेज में और वर्कआउट से पहले खा लेंगे। कार्ब्स है बेसिकली, थोड़ा सा प्रोटीन। तैयार होके थोड़ा वीडियो पे काम करके निकल चुके हैं कॉलेज के लिए। पैकिंग कर ली मील्स की, कैमरा की, और आमटे लगाएंगे, तुमको दिखाएंगे। और अभी जाएंगे रैपिडो से मेट्रो तक, पर आएंगे वापस पैदल, ठीक है? क्योंकि आते वक्त तो जाम ही लगता है, जैसे तुमको पता है अगर देखा होगा तो, है ना? तो जाएंगे रैपिडो से, आएंगे पैदल। कोने में आके बैठ गया हूँ मेट्रो के, और ये बाल ऐसे हो गए हैं रैपिडो वो हेलमेट लगा के। अभी खा लेते हैं, फिर इसके 1 घंटे बाद, थोड़ा सा आधा खाएंगे, 1 घंटे बाद जिम जाएंगे, क्योंकि पहुंचने में 1 ही घंटा लगेगा, ठीक है? तो ये करते हैं, डाइजेस्ट हो जाएंगे तब तक, और फिर आम भी लगाएंगे, तब तक रास्ते में अपना डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है? ये खा के मिलता हूँ तुमको। फ़ोन रखने की जगह नहीं है, पर बैग पे ही रखा हुआ है। कोई टेस्ट नहीं है, मज़ा आ रहा है, लेकिन कार्ब्स खा के तो मज़ा ही आता है। लगा लिया भाई, कैमरा पे स्विच मारता हूँ। जिम में आ गए, ठीक है? कैमरा निकाल लिया। चलो अब मैं डायरेक्ट वर्कआउट दिखाता हूँ। अभी ट्राइसेप वार्म अप करेंगे। पहले सेट वार्म अप लेंगे 15-20 किलो, बस ट्राइसेप पे हल्का सा माइंड मसल निकालने के लिए, और लॉन्ग हेड को टारगेट करूँगा। रोप से ही करता हूँ, स्ट्रेट बार मेरे को कभी आई नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम में भी नहीं आएगी स्ट्रेट बार, तो भी आ सकती है। माइंड मसल आ सकता है स्ट्रेट बार पे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को नहीं आता बस, तो मैं नहीं करता, रोप कर रहा हूँ। लास्ट सेट तगड़ा मार रहा है। चलो ओके। ड्रॉप करेंगे, पूरा नहीं आया, 2-3 रेप्स और निकालेंगे तगड़े करके। लैट्स में टक देन, एल्बो नहीं हिलेगी।
नाइस। एक सेट बाइसेप वार्म अप कर लिया है और अभी 5 से एक और वार्म अप करेंगे, वो देख लो, ठीक है। फिर 17.5 देखते हैं टेल फेलियर कितना जाता है। ज़्यादा रेप्स नहीं आएंगे पर ठीक है। हर वेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये जैसे ही इस पर कंट्रोल हमारा छूटता है, इसको छोड़ देंगे, 10 ले लेंगे। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। शक्ल ही आएगी मेन, ठीक है। अब ये बार जो है नकली है, अच्छी नहीं है, ज़्यादा कर ली है ये, तो मैं इस पे करता नहीं, देखते हैं कितने आएंगे। ओके, इस दिन की हैमर मशीन बिल्कुल डेड है, बिल्कुल बेकार। ये वाली जो है ये बहुत हल्की है। बैक में ना ट्राई करो कि तुम्हें हैमर स्ट्रेंथ मशीन मिले, मतलब कि मोटी ग्रिप वाली मशीन हो और पूरा जो वायर होती है ना उसमें पूरी टेंशन हो, फ्री वेट ना लगे, मतलब चाहिए। बैक में मशीन अच्छी चाहिए ही होती है। मेरे जिम में अच्छे, मैं यहाँ पे कभी भी बैक ट्रेन नहीं करता। ये मशीन बेकार है, टी बार टूटी पड़ी है, रोइंग मशीन छोटी है तो नहीं आता, कॉन्ट्रैक्शन अच्छा फील नहीं होता, मतलब मोटी ग्रिप चाहिए बैक में। बैक मशीन बहुत सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बैक इज़ 80% और मशीन, जो मतलब मेरे हिसाब से लोग फ्री वेट भी ट्रेन करते हैं, मेरे से नहीं होता। मैं मशीन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बैक में। 80% 70% मशीन, 30% अपना फ्री वेट। बाकी यहाँ पे लेग्स की अच्छी है, लेग प्रेस अच्छी है, लेग्स यहाँ पर ट्रेन कर लेता हूँ। बाकी आर्म्स तो कहीं भी लग जाते हैं। और चेस्ट भी अच्छी नहीं है यहाँ पे। चेस्ट में पुशिंग में तो बेंच तो सेम ही होती है, फ्री वेट होती है चेस्ट तो सारी। बाकी केबल अच्छी नहीं है, बहुत दूर है केबल स्टेशन, मतलब एक साइड उधर है तो एक साइड उधर है, केबल स्टेशन भी अच्छा नहीं। तो यहाँ पे मतलब मेनली लेग्स अच्छे होते हैं, ये लेग मशीन काफ़ी सही है। तो ये है।
बाकी मशीनें ऐसा कुछ चले कि मशीनें तुम्हारे हिसाब की हो, ज़रूरी नहीं है अब मेरे हिसाब से, पर देख लेना। चलो अब हैमर करते हैं लास्ट से पर था मेरे खुद के बनाए हुए रूल। मैं पैसे देके घर नहीं जाऊंगा, मैं चल के ही जाऊंगा, क्योंकि पैसे देने के बाद भी जाम में ही अटकते हैं और मेरे को पता है जाम लगने वाला है। 7 बजे पीक टाइमिंग है, सारे ऑफिस वाले बंदे निकलते हैं और जाम लगा देते हैं। तो भाई मैं तो पैदल ही जाऊँगा, अपने स्टेप भी हो रहे हैं साथ साथ, पैसे भी बच रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा, 20 रुपये बच रहे हैं, पर मेरे लिए तो वही बहुत है। अपना पैदल जाऊँगा, स्टेप्स पूरे कंप्लीट कर लूँगा, पता भी नहीं लगेगा और अलग से करने भी नहीं पड़ेंगे फालतू में, है ना। तो बढ़िया है भाई। और दही और प्रोटीन लिखा है तो वही खाएंगे, ठीक है। चलो दिखाता हूँ। तुम लोगों को अपडेट देंगे, लाइट यहाँ पे अच्छी नहीं है पर बता देते हैं। चिकन और स्ट्रॉबेरी रीस्टॉक हो चुकी है, अब जा रहे हैं घर और स्टेप्स हो गए कंप्लीट। और क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे लाइव जाएंगे ताकि डाउट सॉल्विंग हो जाए, 2-3 भाइयों की मदद हो जाए, है ना। और मेरे हिसाब से अगर 2-3 बंदों की मदद हो जाएगी, डाउट सॉल्विंग हो जाएगी, तो इससे बढ़िया प्रोग्रेस दिन की क्या ही होगी। तो वैसे तो हम प्रोग्रेस रोज़ ही करते हैं, पर ये एक एक्स्ट्रा प्रोग्रेस हो जाएगी कि भाई कोई मदद करके सुना दिया हमने, तो अच्छी बात है भाई। डाउट सॉल्व हो जाएंगे तो बढ़िया है। फिर टीचर वाली फील आती है, जो कि अच्छी बात है, मेरे को मज़ा आता है उस चीज़ में कि तुम सीख पा रहे हो मेरे से, जबकि मैं तो अभी खुद सीख रहा हूँ। पर हाँ, मेरे जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपेरिमेंट है, उनसे सीख पाओ तो अच्छी बात है ना। तो भाई लाइव गए थे, बड़ा मज़ा आया बात करने में, बहुत डाउट सॉल्व कर दिए। और हाँ, दही वाला मील पहले ही बना के रख दिया है, ठीक है। ये देखो, ये 2 अंडे अलग अलग कटोरी में, 1 अंडा इसमें, 1 अंडा इसमें, पूरा घोल दिया है। अब तवा रखेंगे, एक अंडे को अलग अलग करके पका लेंगे। 2 ब्रेड में एक, 2 ब्रेड में एक, चिकन अलग पका लेंगे, 2 ब्रेड में एक, ब्रेड टोस्टर में टोस्ट हो जाएंगी, ठीक है। अंडा पकाने के लिए ना एक छोटा सा 1 अंडा ही है, तो उसको पकाने के लिए मेरे को इतना पोर्शन में ही घी चाहिए, ठीक है। तो मैंने उतने में ही लगा लिया। अब इसको थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा हीट कर दूँगा, मतलब थोड़ा नहीं ज़्यादा, ताकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो उड़ ही जाए। बाकी घी तुम्हारे लिए अच्छा ही है, तुम डाल सकते हो डाल लो, बाकी मैं घी को कैलकुलेट नहीं करता, इसलिए इसको मैं थोड़ा जला दूँगा और बस ये ग्रीस करने के काम आ गया है, तो इसकी कोई कैलोरी मैं नहीं गिनता। भाई लोग चिकन बना रहे हैं, जैसी मैंने तुमको रेसिपी बताई थी वैसे ही बना रहे हैं, मतलब मैंने चैनल पे डाल रखी है चिकन रेसिपी 0 ऑयल में कैसे बनाना है, ठीक है। वैसे ही बन रहा है बिल्कुल आराम से। और तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ घर पे क्या बना, देखो क्या बात है, देख रहे हो। तेल कंट्रोल करते रहते हो भाई, ऐसे ही होता है कंट्रोल। घर पे तो सभी बन रहा है। जिसको सिगरेट छोड़नी है उसको ये जानना पड़ेगा कि भाई सिगरेट पूरे जहान में मिलेगी, समझ रहे हो। ये सब बनता है मेरे घर पे, ऐसा नहीं है डाइट का ही खाना बनता है। पर हाँ ये है, मैं अपना खाना अलग बनाता हूँ, मैं ये सब नहीं देखता, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें देखना पड़ेगा भाई ये तो है ही, जिसको सिगरेट छोड़नी है उसको जानना पड़ेगा कि सिगरेट हर जगह मिलेगी, ठीक है। ये सोच के रखना। मील बन गया है, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तुमने देखा कि मैं आर्म्स कैसे लगाता हूँ, क्या क्या अपनी रेपिटेशन और वॉल्यूम रहता है, ठीक है। बाकी ब्लॉग में यहाँ तक रुके हो तो भाई तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है। और जो मैं हर बार बोलता हूँ कि हाँ, और पता है मैं भी अभी एक बिगिनिंग स्टेज पे हूँ, मेरे को भी 2.5 साल हुए हैं बॉडी बिल्डिंग में। अगर तुम्हें कोई गलती लगती है ना ब्लॉग्स में, जैसे अभी मेरी कोई गलती अगर तुम्हें पकड़ी है ना, कमेंट में लिख देना, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से
गलती बताने वाला और गलती पकड़ने वाला जो बंदा होता है ना, वो भाई वो सबसे बड़ा टीचर है, मतलब सबसे बड़ा है वो, सबसे बड़ा बंदा है वो, मतलब मेरी नज़रों में तो। क्योंकि भाई बंदे नहीं बताते। अगर कोई बंदा तुम्हारी गलती पकड़ रहा है ना, तो भाई मैं तो उसको टॉप पे रख देता हूँ कि इसने बता दिया, और मतलब उसने फ्री में हेल्प कर दी भाई तुम्हारी। ये सबसे बड़ी हेल्प है। अगर कोई तुम्हारी गलती को टोक रहा है ना सीरियसली, इससे बड़ी हेल्प नहीं हो सकती। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। तो भाई मैं तो इम्प्लीमेंट कर लूँगा अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगता है ना अगली बार से। और जहाँ तक है कि हाँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ठीक ही किया है सब कुछ, और तुम भी देखते रहना कि आगे मैं क्या क्या ठीक करता हूँ। और मेरी गलतियों से चाहे मेरे को मत बताओ, कमेंट भी मत करना, पर सीख लेना। अगर मैंने कुछ गलत किया ना, उसको पकड़ के सीख लेना चुपचाप। नहीं तो कमेंट कर दोगे तो और भी अच्छी बात है, ताकि मैं उसको ठीक करके और आगे बता दूंगा, है ना। तो और अच्छा लगा है तो बस शेयर कर देना एक दो को, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी सीखेंगे कुछ, और वो भी क्या पता गलती पकड़ के मेरे को बता दें। मेरा भी फ़ायदा है, तुम्हारा ही फ़ायदा है, देख लेना, ठीक है। बाकी मील दिखा देता हूँ जो जो बना है, और ख़त्म करते हैं आज का हिसाब। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तुम्हें और कुछ एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा ठीक है। या तो रेसिपी व्लॉग होगा, कुछ बना के दिखाएंगे बढ़िया जो तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। चलो ओके, दही वाली रेसिपी बनाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, है ना, तुम्हें बताता हूँ। चलो भाई।